एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हमारे हिस्टोरिकल वांगचुन फैन फिक्शन लव ऑन द एज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ फाइनली हमारे वांगचुन ने एक दूसरे को कन्फेस किया और एक साथ एक लवफुल रोमांटिक हॉट नाइट स्पेंड की। अब आगे हमें जिंगशी का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो ब्यूटीफुल बॉडीज एक दूसरे से लिपटी हुई बेड पर सो रही थी। नियम अनुसार सूरज से पहले उठने वाला इंसान आज सब कुछ भुलाकर अपने प्यार की एम्बुलेंस में आराम से सोया हुआ है, जिसके फेस पर आज सच में एक सुकून था। इस बात से बेखबर कि आज की मॉर्निंग मीटिंग में एक क्या तूफान आ चुका है। मॉर्निंग मीटिंग जहां सारे लैंडसीनर्स जो कि गुस्से में आग बबूला हुए पड़े थे, वहीं 3 लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर परेशानी साफ साफ देखी जा सकती थी। और उनमें से एक पर्सन जो कि लैंड शिचैन थे, उनके फेस पर परेशानी के साथ साथ डर भी दिख रहा था। तभी एक लैंडसीनर गुस्से में कहते हैं, लेडी लिन, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको समझ भी आ रहा है? आप गुस्सू के ब्राइट डिसाइपल गुस्सू के फ्यूचर पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। अगर ये झूठ हुआ तो जानती भी है आपको और आपकी बेटी को क्या दंड मिलेगा। इसमें लेडी लिन कहती हैं, मैं जानती हूँ एल्डर, पर आप मेरी बेटी की हालत देखिए। क्या आपको लग रहा है कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है? आज फिर से इतिहास दोहराया गया जिसका मुझे डर था। बताइए एल्डर, ऐसा क्यों किया गया? मेरी बेटी को वो सपना क्यों दिखाया गया जिसका टूटना तय ही था? अगर मैडम लैन शुरू से सच बता देती तो मेरी बेटी को झूठी उम्मीद नहीं मिलती। बताइए मैडम लैन, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा कह के लेडी लिन फूट फूट कर रोने लगती है। तभी लैंचरन कहते हैं, लेडी लिन, अगर आपकी बात सच है तो गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इससे पहले हमें खुद जाकर कंफर्म करना है। वो लैंड शिचैन की ओर मुड़कर कहते हैं, क्लैन लीडर, हमें अभी वहां जाना होगा। शिचैन जो अपनी ही डेज में थे, वो लैंचरन की बात सुनकर नोट करते हैं और अपने भारी कदमों से एक लैंड सीनियर, लैंचरन, लैंड इहान, लेडी लिन और चिंगहेजुन के साथ उस दिशा की ओर जाने लगते हैं जो कि जिंगशी था। पर क्यों ये सब क्यों जा रहे हैं वहां पर? आखिरकार क्या हुआ? चलिए तो जान लेते हैं। जिनमिन कल विंग से मिलने के बाद प्रिटेंड करती है कि वो वहां से अपनी कॉटेज की ओर चली गई है, पर इन एक्चुअल वो वहीं छुप गई थी और विंग को जिंगशी के अंदर जाते ही वो भी वहां आ जाती है, जहाँ काफी देर खड़ा रहने के बाद भी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। डोर भी बंद था तो वो अंदर जा नहीं पा रही थी, पर कुछ देर के बाद उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जिसे सुनकर वो अपनी ही जगह स्टिफ हो जाती है। वो मोर्निंग और ग्रोनिंग की आवाज़ें थी जो कि साफ साफ बता रही थी कि अंदर क्या हो रहा है, और ये आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी। जिनमिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो इन आवाज़ों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो भागकर अपने कॉटेज आ जाती है जहाँ वो अपने रूम में तोड़फोड़ मचा देती है। वो चीखती है, चिल्लाती है। जिनमिन के रूम से आते शोर को देखकर लेडी लिन वहां जाती हैं और अपनी बेटी की हालत देखकर वो हक्की बक्की रह जाती हैं। मैसी हेयर, आंसुओं से भीगा चेहरा, अस्त व्यस्त कपड़े और हाथों में चोट के निशान। वो भागकर अपनी बेटी के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि ये सब क्या है? तुम्हें क्या हुआ? तुमने ये क्या हालत बनाकर रखी है अपनी? इस पर जिनमिन फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ को विंग और वांगचू के बारे में बता देती है। इस पर लेडी लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी टाइम वहां जाना चाहती थी, पर पहले अब उसे अपनी बेटी को संभालना है। वो कल इस पर बात करेगी और उसने जैसा सोचा था उसी तरह वो सीधा मॉर्निंग कोर्ट पहुंच जाती है, जहां उन दोनों को ऐसा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो दोनों रात भर सोई नहीं है। जिनमिन की कंडीशन तो और भी ज्यादा बुरी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी थी, जैसे कि पूरी रात ना जाने वो कितना रोई है, और अपीयरेंस इतना मैसी। तभी लैंड शिचैन कहते हैं, आंट लिन, आपकी और ये जिनमिन की ऐसी हालत, क्या हुआ? इस पर लेडी लिन कहती है, मजाक हुआ है हमारे साथ, मजाक हुआ है हमारे साथ लैंड क्लैन लीडर। इस पर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। सबके चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर लेडी लिन सरकास्टिकली कहती है, क्या हुआ? समझ नहीं आया? आएगा भी क्यों? क्योंकि वो सब तो आपके लिए एक तमाशा था जिसको आपने बहुत एंजॉय किया और भूल गए, पर हमारे लिए तो वो एक मजाक था, एक भद्दा मजाक जो हमारी फीलिंग से साथ किया गया। इस पर लैंड शिचैन कहते हैं, आंट लिन, आप ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? प्लीज साफ साफ बताइए कि मामला क्या है। इस पर लिन कहती हैं, ठीक है क्लैन लीडर, तो मैं अब साफ साफ ही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जिसने इस मजाक की शुरुआत की थी उन्हें तो यहाँ बुला लीजिए। प्लीज मैडम लैन को यहाँ बुलाइए। लैंड शिचैन बहुत ही कंफ्यूज थे, पर वो मैडम लैन इहान को बुलवाते हैं यहाँ पर। चिंगहेजुन को मीटिंग का पार्ट बनाने की इजाज़त दे दी गई थी, इसलिए वो वहीं थे।
हालांकि उन्होंने कहा थी कि क्लैन की जिम्मेदारी उसने अपने बच्चों के कंधों पर दे दी है, वो अब अपनी बची हुई ज़िंदगी अपने प्यार के साथ एक सिंपल लाइफ बिताकर जीना चाहते हैं, आम लोगों की तरह। इस पर सब मान भी गए थे, पर वो मॉर्निंग मीटिंग का हिस्सा ज़रूर बनेंगे, ये उनसे रिक्वेस्ट की गई थी ताकि क्लैन में क्या चल रहा है उनकी जानकारी उन्हें हो और अपनी सलाह भी वो दें। उसके बाद आम लोगों की तरह वो गुजारा कर सकते हैं। इस पर चिंग हेजुन भी मान गए थे। लैन ह्यान उस मीटिंग में आ गई थी। वो सबको बुक करती हैं। उन्होंने जिमिन और लिन की हालत भी देखी, जिस कारण वो भी बहुत शॉक थी, पर परिस्थिति को समझने के लिए फिलहाल वो चुप थी। तभी लैन शिचन कहते हैं, मदर इहान, आपको यहाँ लेडी लिन के कहने पर बुलाया गया है। लैन इहान लेडी लिन को देखती है, जिनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिख रहा था। वो पास में खड़ी जिनमिन को भी देखती है, सर नीचे किए हुए अभी भी रोए जा रही थी। लैन इहान बहुत ही कंसर्न बट कंफ्यूज नजर लिए पूछती है, लेडी लिन, ये जिनमिन को क्या हुआ और आप दोनों की हालत ऐसी क्यों है? इस पर लेडी लिन मॉकिंगली चकल करती हुई कहती है, आप इतनी हैरान क्यों हैं मैडम लैन? आपको तो खुश होना चाहिए। लेडी इहान अभी भी कंफ्यूजिंग पर स्ट्रिक्ट टोन में कहती है, ये आप क्या कह रही हैं लेडी लिन? मैं ऐसी चीज़ पर खुश क्यों होंगी? क्योंकि आपने अपने बेटे के साथ मिलकर हमारे साथ जो खेल खेला उसमें आप जीत जो गई हैं, ये उसी का तो नतीजा है। इस पर इहान अपने बेटे की बात सुनकर गुस्से में थोड़ा आ जाती हैं। वो अपने बेटे के खिलाफ कभी कुछ नहीं सुन सकती। और ये लेडी इहान गुस्से में कहती हैं, लेडी लिन, आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। मेरे बेटे को बिना मतलब के किसी भी चीज़ के बीच में मत लाइए और मुझे साफ साफ बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है, आप किस बारे में बात कर रही हैं। तभी लेडी लिन भी सेम ही गुस्सा दिखाते हुए कहती हैं, क्यों ना लाऊं आपके बेटे को बीच में, जब फसाद की जड़ ही वो है। लेडी इहान और चिंग हेजुन की मुट्ठी टाइट हो जाती है अपने बेटे के बारे में इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बात सुनकर। लेडी लिन कंटिन्यू करते हुए कहती है, क्या कहा था आपने? आपका बेटा आपको सब बताता है। इसने ये भी आपको बताया ही होगा कि वो ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ये बात सुनकर अब सब लोग बहुत सरप्राइज होते हैं, लैन शिचैन को छोड़कर। तभी लैन इहान थोड़ा शॉक वॉइस में पूछती है, ये तुम क्या कह रही हो? इस पर लेडी लिन कहती है, क्यों हैरानी हुई ये जानकर कि हमें आप लोगों के इस खेल का पता कैसे चल गया? हाँ, क्या सोचा था आपने? आप अपने बेटे के कुकर्मों को मेरी बेटी के आंचल से छुपा देंगी? यही सोचा था आपने? मेरी बेटी को मोहरा बनाना चाहती थी ताकि आपका बेटा मेरी बेटी के साथ रिश्ते में जुड़ जाए और इनका रिश्ता तुम्हारे उस बेशर्म बेटे के नापाक रिश्ते को छुपा दे। लेडी लिन, चिंग हेजुन और लैन इहान एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं। तभी लेडी लिन भी चिल्लाते हुए कहती है, चिल्लाइए मत, आपका चिल्लाना क्यों उस एक गैरत बेटे का असली चेहरा छुपा नहीं पाएगा। मीटिंग का ऐसा गर्म माहौल देखकर लैंड एल्डर कहते हैं, आप सब शांत हो जाइए। आप लेडी लिन, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ठीक है, मान लिया कि आशियान ऑलरेडी ही किसी और के साथ एंगेज्ड है, पर तुम आशियान के लिए ऐसे शब्द यूज नहीं कर सकती। ऐसे शब्द लैंड क्लैन में इस्तेमाल करना वर्जित है। इस पर लेडी लिन उनको वो करके माफी मांगते हुए कहती है, माफ करना लैंड एल्डर, मैं क्लैन का रूल तोड़ रही हूँ, पर मेरी बेटी के साथ जो हुआ आप बताइए, मैं और क्या शब्द बोलूं? अगर आशा नॉर्मल किसी के साथ रिश्ते में होता तो मैं अपनी बेटी को समझा भी लेती और शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तब तो मैडम लैन खुद ही अपने बेटे के रिश्ते के बारे में बता देती। पर इन्होंने अपने बेटे के डिस्गस्टिंग एक्ट को छुपाने के लिए मेरी बेटी के दिल, उसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? कई साल पहले मेरी फीलिंग्स को भी हर्ट किया गया था, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट किया क्योंकि वहाँ एक पवित्र रिश्ता था और आज मेरी बेटी भी एक्सेप्ट कर लेती, पर उस नापाक रिश्ते के लिए मैं आवाज उठाऊंगी। बस लेडी लिन, अब बहुत बोल चुकी मेरे बेटे के बारे में और मैंने बहुत सुन लिया। मेरा बेटा मेरा गर्व है, मेरी शान है और मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप इतना बुरा मेरे बेटे को कह रही हैं। इस पर लिन कहती है, मैडम लैन, आप तो ऐसा बोलेंगी ना, क्योंकि अपने बेटे की हरकतों के बारे में मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपको पता होगा, इसीलिए आपने मेरी बेटी को चूज किया। तभी लैंड एल्डर कहते हैं, लेडी लिन, आप चीज़ों को खींचना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए कि आप आशियान के पार्टनर और उनके रिश्ते के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं। तभी लेडी लिन उन्हें देखते हुए कहती है, जब आप उस पर्सन के बारे में जानेंगे तो आप भी यही शब्द उनके रिश्ते को कहेंगे, क्योंकि जिसके साथ आशियान इन्वॉल्व है वो और कोई नहीं, सेकेंड शेड ऑफ गुसुलान वांगजी है। ये सुनकर सबके पैरों के तले के नीचे की जमीन निकल जाती है और लैन शिचैन अपनी कस के आंखें बंद कर लेते हैं। लैन शिचैन की मुट्ठी भी टाइट हो जाती है और कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम लेडी लिन? इस पर लेडी लिन एक हर्टफुल एक्सप्रेशन से कहती है, जितना आपको शौक लगा है उतना मुझे भी शौक लगा।
मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा वांगजी ऐसा करेगा। मैं लैनी को क्या जवाब दूंगी, मैं उसे कैसे फेस करूंगी, क्या बोलूंगी कि मैंने वांगजी को इतना भी नहीं सिखाया कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। आज वांगजी ने मेरा सर भी झुका दिया है। तभी लैन एल्डर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा वांगजी ऐसा नहीं कर सकता। उसे अच्छे से पता है कि वो दोनों ब्लड रिलेटिव भाई हैं, वो ऐसी कोई भी नापाक हरकत नहीं कर सकता। इसमें लिन कहती है, मैं भी कभी नहीं मानती, अगर मेरी बेटी ने अपनी आंखों से सब देखा ना होता। फिर वो सब बता देती है जो भी जिनमिन ने जिक्शी में सुना, और बस इसी पर बहस करके वो लोग अब जिंक्शी की ओर बढ़ रहे थे, जहाँ वांगशन सब चीज़ों से बेखबर एक दूसरे के वार्मथ में अभी भी नेकेड सोए हुए थे, जिनकी बॉडी को एक वार्म ब्लैंकेट ने अपने अंदर छुपाया हुआ था। तभी जिंक्शी पर लैंच ने नॉक करने वाले थे, पर लेडी लिन कहती है कि ऐसे उनको खुद को छुपाने का मौका मिल जाएगा। अगर सच्चाई देखनी है तो हमें उन्हें ऐसे ही पकड़ना होगा। लैंच ने नोट करते हैं और अपने मैजिक से वो जिंक्शी का दरवाजा खोल देते हैं, जहाँ अंदर जाते ही उन्हें बेड पर दुनिया के सबसे खूबसूरत दो इंसान एक दूसरे को सिक्योरली अपनी एम्ब्रेस में लिए सोए हुए दिखते हैं, और उनकी बॉडी का जो पार्ट उस ब्लैंकेट से ढका नहीं हुआ था, यानी सर से चेस्ट तक का, वहीं उनके एक दूसरे को दिए हुए मार्क अच्छे से दिख रहे थे, जो गवाह थे कि कल की रात इन दोनों के बीच कितनी पैशनेट गुजरी। गुस्सा, डिस्गस्टिंग, कोल्ड, डर, सब वहाँ अपने अपने इमोशंस लिए खड़े हुए थे। तभी लैंचरन गुस्से में चलाते हुए कहते हैं, लर्न वांगजी। चिरेन की ऐसी आवाज सुनकर वो दोनों उठ जाते हैं और अपने आगे इन सब को ऐसे पाकर फ्रोज हो जाते हैं। सबने अपना मुंह फेर लिया था, उन दोनों ने भी सलीके से खुद की बॉडीज को ढक लिया था ब्लैंकेट से। तभी उन्हें लैंचरन की आवाज आती है, जो गुस्से में उन्हें बिना देखे बोलती है, तुम दोनों अभी मीटिंग हॉल में आओ। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस तरफ देखते हैं जहाँ से अभी वो लोग बाहर गए। अब करीबन 20 मिनट के बाद क्राउड रेसेस का मीटिंग हॉल, जहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस था, शांत, अपने इमोशंस पर काबू रखने वाले लोग आज अपने अपने इमोशंस का समंदर लिए हुए बैठे थे और उन शख्स का इंतजार कर रहे थे जो उनके दिलों में आए हुए इन तूफान का कारण था। तभी उनका इंतजार खत्म करते ही वो लोग वहाँ एंटर होते हैं। वो दोनों सबको बो करते हैं, पर उन्हें आज उनकी ग्रीटिंग का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी उन्हें लैंशिचेन की आवाज़ आती है, जो कहते हैं, वांगजी, आशियान, तुम लोग समझ ही गए होंगे कि तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तुम लोग हमने जो जिंक्शी में देखा है उसकी सफाई दे सकते हो। तभी लेडी लिन कहती है, सफाई क्या मांग रहे हैं आप लैंड क्लैन लीडर? हमने जो देखा वो सब कुछ शीशे की तरह साफ करता है। और वांगजी, ये आशियान तो लैंड क्लैन का नहीं था, पर तुम्हें तो मैंने खुद बचपन से अपने हाथों से पाला है, तुम्हारी देखभाल की है, फिर तुम इतना बड़ा पाप कैसे कर सकते हो? तुम इस डिस्गस्टिंग रिश्ते में कैसे आ सकते हो? इस पर लैंशिचेन स्ट्रिक्ट वॉइस में कहते हैं, लेडी लिन, आप बहुत बोल चुके हैं, अब दोनों का पक्ष सुनने की बारी है और यही लैंड क्लैन का रूल है, हमें दोनों पक्षों को अच्छी तरह से सुनना है, इसलिए अब आप खामोश रहिए, ये लैंड क्लैन लीडर का आदेश है। इस पे लेडी लिन की मुट्ठी गुस्से में भींच जाती है और एक अलग सी ही नफरत उसकी आंखों में उतर जाती है। लैंशिचेन वांगजी और विंग को देखते हुए कहते हैं, अपना पक्ष रखो। वांगजी शिचेन को वो करता है और बिना कुछ बोले वो लैन एहान की ओर जाता है। सबकी नजरें वांगजी पर थी। वो लैन एहान को वो करके उनके आगे घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, मदर, मैं विंग से प्यार करता हूँ। तभी लैंशिचेन गुस्से से चलाते हुए कहते हैं, वांगजी। पर वांगजी अपनी प्योर इनोसेंट आईज से लैन एहान को ही देखे जा रहा था। तभी लैंशिचेन कहते हैं, शिफू प्लीज, लैन क्लैन की लीडर की बात भला कौन टाल सकता है? तो वो भी गुस्से में चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते हैं। फिर वांगजी विंग से कैसे मिला सब कुछ बताता है। वो अपने फादर की ओर देखता है, जो कि लेडी एहान के पास ही बैठे थे, और कहता है, फादर, आपने जो बुक मदर के साथ पढ़ी थी उस बुक को मैंने भी रीड किया। उसमें मैंने पढ़ा था, हमारे एंसेस्टर ने जो बताया था कि अगर हमें ऐसे फीलिंग्स किसी के लिए हैं तो वो हमारा सोलमेट है, और ये फीलिंग्स मुझे विंग के लिए महसूस होती हैं। मुझे नहीं पता क्यों। अगर मेरा और विंग का रिश्ता सिन है तो मून गॉडेस ने हमारे दिल में एक दूसरे के लिए ये फीलिंग्स पैदा क्यों की? हमने ज़बरदस्ती तो जानबूझकर अपने दिल में भी फीलिंग्स नहीं जगाई। आपने कहा था ना, ये ऑटोमेटिकली हमारे दिल में आ जाती हैं उस पर्सन के लिए।
अगर किसी ने सिन किया है तो वो मून गॉडेस ने किया है। उन्होंने मेरे दिल में उस पर्सन के लिए फीलिंग्स लाई हैं, उस पर्सन को मेरा सोलमेट चुना जिसके साथ मेरा तो कुछ और ही रिश्ता था। इसलिए अगर दोष देना है तो आप किस्मत को दे सकते हैं, जिस सबका नसीब लिखने वाले मून गॉडेस को दे सकते हैं, पर मेरा और विंग का प्यार कोई सिन नहीं है, ना ही हमारा रिश्ता डिस्गस्टिंग है। हमने तो सिर्फ प्यार किया था, इस बात से अनजान कि किस्मत इतना बड़ा खेल खेलेगी, पर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मेरे दिल ने विंग को अपना मान लिया है, मेरी सोल ने विंग को अपना सोलमेट चुन लिया है, और अब हम दोनों ने एक दूसरे को अपना बना लिया है। ऐसा कहते हुए वांगजी का हर शब्द कितना कॉन्फिडेंट, कितना दृढ़ लग रहा था, सब फील कर पा रहे थे। तभी वांगजी कंटिन्यू करते हुए लैन एहान को देखता है। एहान भी वांगजी को देख रही थी, जिसकी आंखों में अभी एक कठोर दृढ़ निश्चय दिख रहा था, और अभी उसके साथ साथ एक होप, एक मासूमियत भी दिख रही है, जो उससे उसकी जुबान के साथ साथ बातें कर रही थी। वांगजी कहता है, मदर, फादर, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको पहले बहुत दुख दिया और आज फिर से मैं आपको हर्ट कर रहा हूँ, पर मैं विंग को बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। वांगजी के शब्द वाकई क्लैन मेंबर्स को जितना गुस्सा दिला रहे थे, विंग को कई गुना ज़्यादा वांगजी से और भी ज़्यादा प्यार करने पर मजबूर कर रहे थे। कम बोलने वाला पर्सन अब इतनी बातें कर रहा है, वो भी सिर्फ विंग के लिए। विंग का मन तो यही लंजा को किस करने का कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार जताने का कर रहा था। चिंगेजन और लैन एहान वांगजी को देख रहे थे, फिर वो विंग को देखते हैं, जिसकी आंखों में वांगजी के लिए वो प्यार, वो खुशी, वो रिस्पेक्ट सब दिख रही थी, जो एक लाइफ पार्टनर की आंखों में दिखती है। तभी लेडी एहान की आवाज़ आती है, जो वांगजी से पूछती है, और अगर हम तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी ना दें, तुम्हारा क्लैन इस रिश्ते को ना माने और तुम्हें विंग से अलग होने के लिए कहे तो? इस पर वांगजी कहता है, तो आप लोग जो पनिशमेंट देंगे मुझे स्वीकार होगी, पर मैं विंग को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा सोलमेट है, मेरा लव है, और मेरी जिंदगी का अंत ही मुझे उससे दूर कर पाएगा। खामोश था, वहीं खड़ा मीटिंग हॉल के बीचों बीच, बिना कुछ बोले बस अपने लंजा को सुन रहा था। हालांकि उसका दिल जानता था, पर फिर भी उसके लंजा के मुंह से उसको सुनना था कि इस सिचुएशन में वो क्या करता, विंग का साथ देता या उसका हाथ छोड़ता। पर विंग का विश्वास जीत गया। लंजा ने बोला, उसके लिए बोला, अपने लिए बोला, हमारे लिए बोला। हे गाइस, तो कैसा रहा आज का पार्ट? क्या चिंगेजन और लेडी एहान मान जाएंगे हमारे वांगशन के रिश्ते के लिए? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।